अज़ीज़ तलबा, नावल और मजाजदार लुट गई का आज सवाल नंबर हम 5 करेंगे। तवज्जो फरमाएं बच्चों, सवाल सुनकर वीडियो पॉज करें, पहले खुद उसका जवाब सोचें और फिर आगे वीडियो देखें। समात फरमाएं। सवाल नंबर 5 है, हजन मजाजदार के जेवरात लूट लेने में किस तरह कामयाब हो गई। क्वेश्चन आपको यही पूछा गया है कि उसने कैसे उसके जेवरात लूटे थे, यानी वो कैसे कामयाब हुई थी लूटने में। तो जवाब लिखिए। हजन एक चालाक औरत थी। आपको पता ही है कि वो मकारी थी, फरेबी औरत थी, धोखेबाज थी। वो पहले ही मजाजदार का एतमाद हासिल कर चुकी थी, यानी उसने पहले ही क्योंकि उसको पता था मैंने लूटना है, इसलिए उसने पहले ही उसका भरोसा जीत लिया हुआ था। क्योंकि उसको सामान बहुत सस्ते में दिया था, फ़ैरोज़े की अंगूठी मुफ्त में दी थी, आज़ारबंद सस्ते में दिया तो ये सब सस्ता सामान देने का मकसद यही था कि उसका भरोसा जीत ले तो वो पहले जीत चुकी थी ताकि मजाजदार आराम से हजन की बात पर यकीन कर सके, इसकी बात मान ले। एक दिन हजन ने जाली मोतियों की जोड़ी मजाजदार को दिखाई और कहा कि इनकी कीमत 1000 या 500 रुपये है, लेकिन मैंने बेगम से 50 रुपये मिलाए हैं और 50 ही मैं दूंगी। बच्चों, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जाली मोतियों की जोड़ी उसने लाई और कहा कि ये बहुत कीमती हैं, तो लेकिन मैं 50 में लाई हूँ तो आपको 50 में ही दूंगी। मुख्तसर अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं 50 में ही आपको दूंगी। मजाजदार ने कहा कि मेरे पास नकद पैसे नहीं हैं, यानी 50 रुपये नकद मेरे पास नहीं है। हजन ने उसे कंगन बेचकर मोती लेने को कहा और ये भी कहा कि मैं ये मोती आज ही बेच दूंगी। बच्चों, कंगन उसने उसको कहा था कि अपनी पहुंचियाँ बेचकर, यानी चूड़ियाँ बेच और ये ले ले, क्योंकि ये बहुत कीमती मोती हैं और इनको आज ही मुझे बेचना है। तो हजन ने इस तरह कहा कि मजाजदार फ़ौरन अपना जेवरात वाला डब्बा उठा लाई और कंगन निकाल कर उसको दिए। क्योंकि हजन ने इस तरह से कहा कि मोती कीमती हैं, ऐसे दोबारा नहीं मिलेंगे और मैं आज ही बेच दूंगी, तो उस मजाजदार ने सोचा कि इतने सस्ते मोती हाथ से जा रहे हैं, तो इसलिए उसने फ़ौरन अपने जेवरात से निकाल के उसको चूड़ियाँ पहुँचियाँ दी। हजन ने जैसा ही जेवरात देखे तो बोली कि जेवर ऐसे लापरवाही से क्यों रखे हैं, इनको जंग लग गया है, साफ़ करवा लो। यानी आपके जेवरात मैले चैले हो चुके हैं, जंग की वजह से सोना जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इनको साफ़ करवाने की ज़रूरत है। और कुछ डोरियों के बग़ैर थे, उनके लिए भी कहा कि इनको डोरियाँ डलवाओ। मजाजदार ने अपनी मसरूफ़ियात का ज़िक्र किया तो हजन ने कहा, ये कौन सा बड़ा काम है, क्योंकि आपको पता है मजाजदार ने कहा था कि मेरे खावंद मसरूफ़ रहते हैं, उनसे बहुत मरतबा कहा है, लेकिन वो कहते हैं कि उनको वक्त नहीं है ये काम करवाने का। तो उस वक्त हजन ने मौके का फ़ायदा उठाकर कहा कि ये कौन सा कोई बड़ा काम है, तो ये काम तो मैं भी आराम से कर सकती हूँ, तुम ये मोती रखो और लाओ जेवरात को मैं साफ़ करवा लाऊँ। हजन ने इसी चाल से जेवरात भी लिए और जुल्फ़न को भी साथ लेकर जेवरात साफ़ करवाने के लिए निकल पड़ी। उसने जेवरात सारे लिए थे और कहा था कि जुल्फ़न को मेरे साथ भेजो ताकि वो सुनहार के पास बैठे और मैं डोरा डलवा के लाऊंगी। लेकिन रास्ते से जुल्फ़न को बहाने से वापस घर भेजा और ख़ुद वहाँ से जेवरात लेकर फ़रार हो गई। उसने धोखे से क्या कहा था, जुल्फ़न को कहा था कि नाक की कील घर ही रह गई है, तो जल्दी से लेके मैं तेरा इंतज़ार करती हूँ। तो जब जुल्फ़न अंदर वापस गई तो इसी तरह से वो मजाजदार के जेवरात लूट लेने में कामयाब हो गई। यानी जब उसको बहाने से घर वापस भेजा था तो वो खुद वहाँ से जेवरात लेकर फ़रार हो गई थी। तो बच्चों, आपने इसको ध्यान से देखना है कि वो किस तरह कामयाब हुई। उसने पहले कुछ सस्ते जेवरात देकर मजाजदार का भरोसा जीता था, एतमाद जीता था, ताकि वो उसकी बात पर आराम से यकीन कर सके। और दूसरी बात ये कि उसने जाली मोती लाए हुए थे, उसको कहा बहुत कीमती हैं और तू ले ले, तो वो लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उसने चूड़ियाँ निकाली और जेवर देखकर तो हजन ने बहाने से जेवरात लिए और वहाँ से भाग गई। इसी तरह से वो मजाजदार के जेवरात लेकर भागने में कामयाब हो गई। बच्चों, अच्छे से देखिए, जहाँ से समझ नहीं आई कमेंट के ज़रिए पूछिए। थैंक यू सो मच।